मैजिकल 3 गोट्स। एक गांव था और उसका नाम था जलजीरा। उस गांव में हमेशा अजीब सा मौसम के कारण उस गांव के लोग बहुत मुसीबत झेलते थे। एक बार बहुत गर्मी के कारण उस गांव में लोग सब घर में रह गए थे। तालाब और खेत सूख जाते थे। फिर अचानक मौसम बदलकर बहुत ठंड लगती थी और बर्फ गिरने लगती थी। यही नहीं, उस गांव में फैक्ट्री से निकले प्रदूषित धुआं से सबको परेशानी भी होती थी। एक बार उस गांव में सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। देखिए, हमारे गांव के मौसम के बारे में नया कुछ कहने के लिए तो नहीं है। इस मौसम के कारण मैं और मेरा परिवार बहुत नुकसान हो गए हैं। अब इस गांव में हम नहीं रह सकते हैं। ठीक कहा, मैं भी नहीं रह सकता हूँ। मैं भी बहुत नुकसान हो गया हूँ। मैं भी गांव छोड़कर चले जाता हूँ। ऐसे सब लोग हम भी चले जाएंगे कहकर तय कर लिए थे। अगले दिन सब लोग उनके बैलगाड़ियों में गांव को छोड़कर चले जा रहे थे। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत 3 बकरियों को लेकर गांव के अंदर आ रही थी। तब एक आदमी उनका बैलगाड़ी को रोककर, ओ दादी, क्यों गांव में जा रही हो? गांव में कोई नहीं है, सब लोग जा रहे हैं। किस लिए बेटा? क्यों बोले तो, तुमको इस गांव के मौसम के बारे में पता नहीं है क्या? कहकर उस गांव के मौसम के बारे में उसको बोला। इसकी वजह से आप लोग अपना गांव को, घरों को छोड़कर चले जा रहे हैं क्या? तो फिर मैं आपकी गांव को ये 3 बकरियां देती हूँ। इन बकरियों की वजह से आपका गांव हरा भरा और गैर प्रदूषण बन जाएगा। हम तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन इन 3 बकरियों से हमारा गांव हरा भरा कैसे बन जाएगा? कैसे, दिखाओ। तब अचानक उस गांव में धूप ज्यादा हो गया था। तब एक बकरी आगे आकर उनकी मुंह खोली। बस उनके मुंह से पानी निकलने लगी। तब वो पानी बादल जैसा बदलकर बारिश गिरकर वो गांव ठंड हो गई थी। फिर अचानक से उधर बर्फ गिरना शुरू हुआ। तब एक बकरी आकर उनका मुंह से आग बरसाई। तब उस गांव के तापमान एकदम गर्मी हो गई थी और अच्छा बन गई थी। अब उन फैक्ट्री से प्रदूषित धुआं निकलने लगी। तब तीसरी बकरी उनका मुंह खोली। तब उनके मुंह से तूफान निकला और उन प्रदूषित धुआं को गांव से बाहर निकाल दिया। तब सब गांव वाले मिलकर तालियां बजाए। तब से लेकर गांव वाले उन 3 बकरियों को अच्छे से देखभाल करना शुरू किए थे और उन 3 बकरियों को भगवान की तरह मानना शुरू किए थे। मैजिकल 3 वुडन डोर्स। थोड़े समय पहले एक लालची जमींदार के पास 3 सेवक थे। एक सेवक बहुत पतला था और बाकी के दोनों बलवान थे। एक बार जमींदार उन तीनों से, रे, उन चावल के बोरियों को गोडाउन में डालो। वो पतला आदमी बहुत मुश्किल से बोरियों को उठा रहा था और बाकी के दोनों बोरियों को आसानी से उठा रहे थे। वो देखकर जमींदार पतले आदमी से, रे पतले, क्यों रे, ठीक से उठा नहीं पा रहे हो क्या? वैसे ये दोनों है ना, कल से तुम काम पे आने की जरूरत नहीं है, कहकर उसे काम से निकाल दिया। उसे अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जंगल के रास्ते जा रहा था। एक मुनीश्वर को अपने समस्याओं के बारे में बताया। बेटा, वो देखो, वहां पर 3 पेड़ हैं, उनको 3 दरवाजे हैं। तुम्हें जो द्वार पसंद आए तुम उस द्वार के अंदर जाओ, कहकर आशीर्वाद दिए। वो पतला आदमी स्वामी जी के कहे जैसे ही एक पेड़ के दरवाजे के अंदर गया। उसके अंदर उसे हीरे मोती दिखाई दिए। वो उन्हें लेकर जमींदार के पास जाकर जो भी था वो सब बताया। वाह, तुमने जॉकपॉट मारा है रे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बस, ये दोनों भैंसों की जरूरत नहीं है, कहकर उन दोनों को काम से निकाल दिया। उन दोनों को भी अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दोनों स्वामी जी के पास जाकर अपने समस्याओं के बारे में बताए। पुत्र, तुम दोनों उन पेड़ों के दरवाजे के अंदर जाओ, सब अच्छा होगा, कहकर आशीर्वाद दिए।
एक अंदर जाते ही उसे बहुत सारा सोना मिला और दूसरे को चांदी मिला। वो दोनों उन्हें उठाकर जमींदार के पास गए और जो भी था वो सब बताए। ओहो, तो अब मैं खुद जाकर उन तीनों दरवाजों में जितना भी खजाना है उन्हें अगर मैं हड़प लिया तो मैं और अमीर बन जाऊंगा और तब मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है। कहकर उन तीनों से रे, वो 3 दरवाजे कहाँ पर है मुझे बताओ, चलो। यूं कहकर वो लोग वहां से निकले। वो 3 सेवक उस पेड़ के दरवाजों को दिखाते ही, यही वो 3 दरवाजे हैं क्या? हाँ जी जमींदार जी, वो देखो स्वामी जी, उन्हें नमस्कार करके जाइए, सब अच्छा होगा। जब मुझे दरवाजे मिल गए हैं तो मुझे उससे क्या काम है? कहकर एक दरवाजे के अंदर गया। बस उसमें से एक बड़ा सा बाघ बाहर आकर उसे मारकर खा गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लालच अच्छी बात नहीं है। जायंट मैन मैजिकल सॉल्ट। कई साल पहले सविता नाम की एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी। वो एक छोटा सा होटल चलाया करती थी। गांव वालों को उसके होटल में बने पकवान खूब पसंद आते थे। एक बार 2 पति पत्नी यूं स्कूटर पर जा रहे थे तो होटल आए। सविता दोनों को खाना परोसी। वाह बाई माँ, क्या खाना बनाया है, कितना स्वादिष्ट है। ओ मेरी पत्नी, देखकर सीखो। घर पर खाना तो पसंद आता ही नहीं, बाहर का तो किसी को भी पसंद आता है। क्यों भाई माँ, कैसे बनाती हो ये खाना? सारे गांव वाले आपके खाने की इतनी तारीफ करते हैं। वो एक राज है, मेरे पास एक मायावी सॉल्ट है, वो जिसमें जितना चाहिए उतना डालो तो खाने की स्वाद में बदलाव आ जाता है। ये सब जब चल रहा था तो उसी गांव में एक बड़ा सा जायंट मैन आया। हाँ, भूख लग रही है, कहकर जोर से चिल्लाते हुए पेड़ को, सड़क पर जा रहे लोगों को, जंतु को खाने लगा। एक बार सारे गांव वाले जमींदार के पास आकर उस जायंट मैन के बारे में बताए। ठीक है, मैं और गांव के कुछ बड़े लोग उस जायंट मैन के पास जाकर बात करेंगे, हमारे गांव को बचाएंगे। कहकर अगले दिन जमींदार और कुछ गांव के लोग उस जायंट मैन के पास गए। श्रीमान, आपके किए गए विनाश की वजह से हमारे गांव के लोग डर रहे हैं, उगे फसल का नाश कर रहे हैं। ऐसे हर चीज का नाश करते रहे तो आखिर में आपके खाने के लिए क्या बचेगा? एक बार सोचिए। हाँ सच है, सब नाश कर दिया तो खाने के लिए क्या बचेगा? ठीक है, मैं कुछ नाश नहीं करूंगा तो फिर मेरी भूख कैसे मिटेगी? जमींदार अपने गांव वालों के साथ कुछ बात करके, जायंट मैन जी, हमारे गांव से हर दिन एक एक घर से पूरे दिन के लिए आपको काफी हो उतना खाना बेचते रहेंगे। आप कहोगे कि चीजों का नाश नहीं करोगे तो ही ये काम करेंगे। ठीक है, मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना ही भेजिए। जमींदार ने वो बात पूरे गांव वालों को बताई। भाई माँ, वो जायंट मैन को स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए बोल रहा है, आपकी पहली बारी है। बाई माँ वो सुनकर, आप कैसे बड़े लोग हो, देखते रहो कि उस बकासुर को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। यूं कहकर अगले दिन हर किस्म के खाने पर बहुत ज्यादा नमक डालकर एक बैलगाड़ी पर चढ़ाकर उस जायंट मैन के पास गई। हाँ, लेकर आई हो, वेरी गुड। कहकर मुंह खोला, बस सारा खाना मुंह में चला गया। छी छी, सब में नमक बहुत ज्यादा है। कहकर फिर एक निवाला खाया। छी छी, नमक भरा पड़ा है, मुझे खाना पसंद नहीं आया। मैं क्या करूं बोलो, कुछ नहीं कर सकती। हमारे गांव में खाने में इस्तेमाल करने वाले पानी पूरा नमक में बदल गया है, क्या करूं बताओ। नमक में बदल गया है, वो कैसे हो सकता है? मुझे क्या बता बेटा, तुम किसी तरह उस पानी से नमक निकाल पाए तो हम सब तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे, आपको अच्छा अच्छा खाना भी परोसेंगे। ऐसा खाना खाना तो मेरे बस की बात नहीं है। उस नमक को कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है। वो पानी कहाँ है बताओ। वो पूरा नमक समुंदर में है, वो समुंदर के पास चलते हैं, चलो। कहकर दोनों समुंदर के पास गए।
बाईमा तब समुंदर की ओर दिखाकर, देखो जायंटमैन, यही है ज्यादा नमक। ये समुंदर में मौजूद सारा नमक कम करके दिखाओ। वैसे वो तुमसे हो नहीं पाएगा। जायंटमैन वो बातें सुनकर, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आओ दिखाता हूँ मेरी शक्ति क्या है। ठीक है दिखा देना, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर मेरे गांव या बगल वाले गांव में नहीं आ सकते और ना ही कभी कुछ नाश कर सकते हो। ठीक है, मंजूर है। अगर मैं इस समुंदर के नमक को निकाल नहीं पाया तो मैं कभी भी नहीं आऊंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा। ठीक है। कहने के बाद जायंटमैन समुद्र में चला गया। फिर समुद्र में जायंटमैन थोड़ा सा पानी पिया। अरे ये तो ज्यादा ही नमक है, पहले मैं ये पानी पीता हूँ। कहकर समुद्र के बीच जाकर पानी पीने लगा। जितना भी पिया लेकिन पानी कम ही नहीं हुआ।